एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम 10 सेकेंड उस नोड्यूल को हीट देते हैं और फिर 1 सेंटीमीटर हम बाहर एंटीना को खींच लेते हैं। थायराइड नोड्यूल के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं और उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी आप लोगों को समझा चुका हूं कि उसके ट्रीटमेंट क्या क्या है। मेजरली थायराइड में 2 तरह के नोड्यूल होते हैं। वन इज सिस्टिक नोड्यूल जिसके अंदर पानी भरा होता है, और वन इज द सॉलिड नोड्यूल जिसके के अंदर टिश्यू जो होता है वो थायराइड ग्लैंड के जैसा ही होता है, जिसको कि हम कोलाइड नोड्यूल बोलते हैं। इन दोनों के बीच में एक होता है सिस्टिक सॉलिड नोड्यूल, मींस कि कुछ पार्ट उसका पानी जैसा है और कुछ पार्ट उसमें सॉलिड है। तो ऐसे नोड्यूल्स का ट्रीटमेंट या तो अल्कोहल होता है या फिर माइक्रोवेव एब्लेशन होता है, बट जब दोनों का मिक्सचर होता है तो हम उसको अल्कोहल प्लस माइक्रोवेव एब्लेशन बोलते हैं। ऐसे पेशेंट्स में जिनमें अल्कोहल एब्लेशन भी करना है और माइक्रोवेव एब्लेशन भी करना है, उस ट्रीटमेंट को हम एक ही सेशन में मिक्स करके कर सकते हैं सॉलिड सिस्टिक नोड्यूल्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अजीत यादव है और आज मैं आपको एक लाइव केस दिखाने वाला हूं जिसमें पेशेंट को सॉलिड सिस्टिक नोड्यूल है लेफ्ट साइड की ग्लैंड में, जिसको हम ट्रीट करने वाले हैं पहले अल्कोहल एब्लेशन से और उसके बाद माइक्रोवेव से। अल्कोहल से हम उस पार्ट को जिसमें कि लिक्विड पार्ट उसको निकाल के पहले उसको अल्कोहल से एब्लेट करेंगे और सॉलिड पार्ट को हम माइक्रोवेव एब्लेशन से ठीक करने वाले हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं ये लाइव केस। सबसे पहले पेशेंट को ओटी में लेने के बाद हम उसको क्लीन ड्रेप करते हैं और अल्ट्रासाउंड मशीन को, टेक्नीशियंस को, नर्सिस को, सबको हम रेडी करते हैं प्रोसीजर के लिए। अल्ट्रासाउंड से सबसे पहले देखा जाता है कि नोड्यूल किस साइज़ का है और उसके बाद पहला काम होता है कि जो लिक्विड पार्ट है उसमें एक प्लास्टिक का कैनुला डालकर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस इमेज में, ये आपको एक लाइन जो दिखाई दे रही है अल्ट्रासाउंड में, ये एक प्लास्टिक का कैनुला है जो फ्लूइड वाले पार्ट में, जो ब्लैक वाला एरिया है उसमें गई है, जिससे कि ये जो पानी वाला है जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक पार्ट ऑफ द नोड्यूल, उसको एस्पिरेट किया जाता है। और आप देख पा रहे हैं सिरिंज में क्लियर फ्लूइड है जो मैंने इंजेक्ट किया है, इसको बोलते हैं अल्कोहल। अल्कोहल को इंजेक्ट करने के बाद 2 से 3 मिनट तक हम वेट करते हैं एंड उसके बाद इस पूरे फ्लूइड को वापस एस्पिरेट किया जाता है। एस्पिरेट मीन्स कि वापस से उसको खींच लिया जाता है। इतनी देर में अल्कोहल का जो कांटेक्ट हुआ है वो पूरा एरिया जल जाता है और दोबारा से उसमें रिकरेंस यानी कि दोबारा नोड्यूल आने का चांस कम हो जाता है। अब आप देख पाएंगे मैंने वाइट फ्लूइड यानी ट्रांसपेरेंट पानी जैसा फ्लूइड डाला था और ये ब्लैक कलर का फ्लूइड बाहर आया। दैट मीन्स कि ये पूरा जलाकर टिश्यू को फिर बाहर आया है। अब मैं एक ट्यूब से, जिसको आप देख पा रहे हैं, एक ट्यूब से निडल लगाकर पानी डालने की कोशिश कर रहा हूँ थायराइड के आसपास, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोडाइसेक्शन। इससे मैं थायराइड ग्लैंड के आसपास पानी की एक लेयर बना देता हूँ ताकि हीट जो है वो मेजर वेसल्स यानी कि कैरोटिड आर्टरी और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, जिससे कि हम आवाज़ बनती है हमारी, उसको हीट ना पहुँचे और बाकी ऑर्गन्स को इस हीट से नुकसान ना हो। आप देख रहे हैं निडल को मैं लगातार मूव कर रहा हूँ। एक एरिया में मैंने फ्लूइड की लेयर बनाई, फिर से आगे जाकर मैं उस एरिया से नेक्स्ट पॉइंट पर पहुँचता हूँ, फिर से फ्लूइड डालता हूँ। इससे मैं थायराइड के नोड्यूल के चारों तरफ पानी की एक लेयर बना देता हूँ। ये पानी की लेयर को मैं जहाँ तक हमारी सांस की नली होती है ट्रैकिया, वहाँ तक मैं इसको बनाता हूँ ताकि उस सांस की नली को बचा सकें, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो आवाज़ बनाती है उसको बचा सकें, कैरोटिड आर्टरी जो हमारी नेक में ब्रेन को सप्लाई करने वाली मेजर वेसल्स होती हैं उनको बचा सकें, ताकि इन ऑर्गन्स को हीट ना लगे। इसके बाद मैं सुन्न करने के लिए एक इंजेक्शन दे रहा हूँ ताकि पेशेंट को वो एरिया नम रहे, क्योंकि इस प्रोसीजर में हम पेशेंट को बेहोश नहीं करते हैं, ना ही हम पेशेंट को कोई ज़्यादा बेहोश करने वाली दवाइयाँ देते हैं। नॉर्मल एरिया को सुन्न करने के बाद या नम करने के बाद मैंने ये माइक्रोवेव का एंटीना लिया और सॉलिड पार्ट ऑफ नोड्यूल में 30 वोल्ट पे माइक्रोवेव का जनरेटर चलाकर हीट देना स्टार्ट किया है। जैसे कि मैं पहले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ, इस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम 10 सेकेंड उस नोड्यूल को हीट देते हैं और फिर 1 सेंटीमीटर हम बाहर एंटीना को खींच लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे गोले बनाते हुए हर 10 सेकंड में मैं नोड्यूल को बार बार रिपीट करता रहता हूँ जब तक कि वो पूरा नोड्यूल उस हीट से जल ना जाए। आप देख पा रहे होंगे कि मैं लगातार हाथ को मूव कर रहा हूँ। अल्ट्रासाउंड का प्रोब मेरे एक हाथ में है और
माइक्रोवेव का इलेक्ट्रोड जो है वो मेरे दूसरे हाथ में है, और मेरे पैर के नीचे पैडल है जो कंट्रोल करता है हीट को। सो ये पूरा प्रोसेस एक कंट्रोल्ड वे में अब नॉर्मल टिश्यू को हीट देने पे ही हो पाता है। इसमें कंट्रोल पूरी तरह से मेरे पास होता है, ताकि जब भी पेशेंट को कहीं पे पेन फील होता है, क्योंकि पेशेंट बेहोश नहीं तो मुझे बता पाते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि नॉर्मल टिश्यू को हीट लग रही है, तो हम उस एरिया पे हीट को बंद कर देते हैं और वापस नोड्यूल को रीपोजिशन करते हैं थायराइड नोड्यूल के अबनॉर्मल एरिया में। इस तरह से मैं नोड्यूल के हर पार्ट को, जहाँ जहाँ पर भी अबनॉर्मलिटी दिख रही है मुझे अल्ट्रासाउंड में, उस एरिया को माइक्रोवेव की हीट से जला देता हूँ। ये जलाते हुए पूरी प्रोसेस को मैं अल्ट्रासाउंड से लाइव देखता रहता हूँ, जिससे कि पूरे चांसेस हैं कि नोड्यूल कंप्लीटली जल जाए, और इससे हमारी सेफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आसपास के किसी भी एरिया में हीट लगने का या फिर एक्स्ट्रा एरिया जलने का चांस लगभग 0% होता है। पूरा एब्लेशन करने के बाद हम ऊपर से नीचे पूरे थायराइड को फिर से स्कैन करते हैं, ताकि हम ये देख पाएँ कि पूरी तरह से नोड्यूल जला कि नहीं। इस तरह से मैं प्रोसेस को समाप्त कर देता हूँ, और उसके बाद मेरा रिलैक्स टाइम शुरू हो जाता है। और इसी के साथ मैं आप सबको फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डालकर। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, धन्यवाद।